मित्रों, सालों पहले की बात है कि पाकिस्तान स्थित मुल्तान के एक पंडित जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन करने उड़ीसा पहुंचे। पंडित जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर ही रहे थे कि तभी उनके कानों में एक गीत सुनाई दिया। वो गीत इतना सुंदर और आनंदमयी था कि पंडित जी से रहा न गया। उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों से उस गीत के बारे में पूछा तो पता चला कि वो गीत भगवान का एक भक्त गा रहा था। पंडित जी को गाना बहुत पसंद आया कि उन्होंने बिना समय गवाए उसी वक्त उसकी प्रतिलिपि लिखवाई और उसे लेकर अपने घर आ गए। अब क्योंकि पंडित जी मुल्तान में रहा करते थे तो उनके आसपास ज्यादातर लोग मुसलमान ही थे। पंडित जी भी एक पठान के यहाँ किराए पर ही रहते थे। उनकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी तो थी नहीं, बस यूं समझ लीजिए कि किसी तरह गुजर बसर हो ही रहा था। लेकिन हालात चाहे जैसे भी हो, पंडित जी भजन गाना कभी नहीं भूलते थे। वो रोज नियम से शाम को एक अच्छी सी चादर बिछाते और उस पर भगवान को बुलाते, फिर वहीं गीत गाकर उनकी भक्ति किया करते। एक दिन पंडित जी भजन गा रहे थे कि इतने में पंडित जी का मकान मालिक, जो कि एक नवाब था, उनके कमरे के बाहर खड़े होकर गीत सुनने लगा। गीत इतना मधुर था कि वो पंडित जी की आवाज सुनकर थोड़ी देर के लिए वहीं पर ठहर गया। असल में वो पठान अपने रोजमर्रा के काम से राजा के महल में जा रहा था, लेकिन पंडित जी का गीत सुनकर वो वहीं पर रुक जाता है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि ऐसा रोज होने लगा था। उधर पंडित जी के गीत गाने का समय होता और इधर पठान के महल जाने का, और जैसे ही गीत कानों में पड़ता वो वहीं कमरे के बाहर रुक जाता। पंडित जी नवाब की इस हरकत को कई दिनों से देख रहे थे। एक दिन जब उनसे रहा ना गया तो उन्होंने नवाब को बुलाकर पूछा कि आप यहाँ पर रोज आकर रुक क्यों जाते हैं, कोई बात है क्या? नवाब ने कहा, आप जो गीत गाते हैं वो इतना पसंद आने लगा है कि उसे सुनते ही मेरे कदम आगे नहीं बढ़ते। ऐसा लगता है कि बस खड़े होकर उस भजन को सुनता रहूं। पंडित जी ने कहा, अगर ऐसा है तो आप भी ये भजन सीख लीजिए। वैसे आपको बता दें कि ऐसा चमत्कारी ये गीत है जिसे सुनकर मेरे भगवान मेरे पास दौड़े चले आते हैं। पंडित जी की बातों को सुनकर नवाब की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो उस भजन को वैसे भी सीखना ही चाहता था। इसलिए जब पंडित जी ने पूछा तो वो खुशी से फूला ना समाया। उसने कहा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली पंडित जी, मैं जरूर इस गीत को सीखना चाहूंगा। पंडित जी ने कहा, तो ठीक है, फिर आप कल सुबह यहाँ आ जाना, मैं आपको कल से ही गीत सिखाना शुरू कर देता हूँ। अगला दिन होते ही नवाब तैयार होकर पंडित जी के यहाँ पहुंच गया। उधर पंडित जी ने सारी तैयारियां पहले से ही कर रखी थीं, इसलिए जैसे ही नवाब आया उन्होंने उसे गीत सुनाना शुरू कर दिया। गीत सुनते ही नवाब अपनी सुध बुध खो बैठा। भजन खत्म होने पर जब उसे होश आया तो उसने कहा, पंडित जी गीत सुनते ही मुझे ना तो होश था अपना और ना ही संसार का। पंडित जी बोले, मैंने तुम्हें गीत सिखा दिया है, अब तुम भी इसे गा सकते हो। बस याद रहे कि गीत गाने से पहले एक आसन बिछाना, उसके बाद श्री कृष्ण को आवाज लगाना, तब ये गाना शुरू करना, क्योंकि इस गीत को सुनने गिरधर गोपाल खुद आते हैं। नवाब बोला, मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ, काम के सिलसिले में कभी यहाँ रहता हूँ कभी वहाँ रहता हूँ। इतना ही नहीं, मुझे कभी कभी युद्ध पर भी जाना पड़ता है, ज्यादा समय मेरा बाहर ही बीतता है, फिर मैं आसन कहाँ कहाँ बिछाऊंगा। पंडित जी ने कहा, जब युद्ध पर जाना तो घोड़े पर बैठने के पहले एक आसन अपने घोड़े के आगे लगा देना और सोचना कि मेरे श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, बस फिर गीत गाना शुरू कर देना। नवाब ने पंडित जी की सारी बातें न सिर्फ सुनी बल्कि उन्हें मानी भी। पंडित जी की बातों का उन पर ऐसा असर हुआ कि उन्हें जब समय मिलता वो आसन बिछाकर गीत गाने लग जाते। गीत गाते समय उन्हें यही अनुभव होता कि उनका गीत स्वयं परमात्मा सुन रहे हैं। एक दिन राजा ने नवाब को युद्ध में जाने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही वो युद्ध के लिए निकल गया। आधे रास्ते पहुंचकर उसने जैसे ही गीत गाना शुरू कर दिया, उसे याद आया कि मैंने भगवान के लिए आसन तो बिछाया ही नहीं है। वो लगातार गीत गा ही रहा था कि तभी उसे लगा कि मानो जैसे उसके घोड़े के आगे भगवान श्री कृष्ण नाचते हुए चल रहे हो। इतने में नवाब का घोड़ा ठहर गया। उसने देखा तो एक बालक उसके घोड़े के आगे नाच रहा था। उसने उससे पूछा कि कौन हो तुम बेटा, और यहाँ इस तरह से क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जब नवाब का घोड़ा चलने लगा तो उसे फिर दिखाई दिया कि छोटा बच्चा उसके घोड़े के आगे नाच रहा है। इस बार नवाब से ना रहा गया, वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और बच्चे का हाथ पकड़ते हुए कहा, बताओ बेटा, कौन हो तुम? उस बालक के रूप में आए श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही तो वो परमात्मा हूँ जिसे आसन पर बिठाकर तुम रोज गीत सुनाते हो। पता है ये गीत मुझे कितना पसंद है, लेकिन आज तुमने मेरे लिए आसन बिछाया ही नहीं,
इसलिए मैं घोड़े पर चढ़ नहीं पाया। अब तुम ये गीत गाओगे तो मुझे आना तो पड़ेगा ही। ये गीत सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाता, पर क्योंकि मेरा आसन नहीं था इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घोड़े के आगे नाचता हुआ चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाकर मित्रों पठान धन्य हो गया, जिसके बाद उस दिन से वो ना तो गीत गाना भूला और ना ही आसन बिछाना। कहा जाता है कि ऐसा ही एक चमत्कार जगन्नाथपुरी में रहने वाली मालिन के साथ हुआ था। घटना के अनुसार एक बार एक मालिन बगीचे से फूल तोड़ते हुए यही गीत गा रही थी। बस फिर क्या था, गीत सुनकर गिरिधर गोपाल दौड़े चले आए और मालिन के पास गए और बोले, माता और गाइए, मुझे ये गीत बहुत पसंद है। मालिन भी प्रभु की भक्ति में लीन ये गाना गाए जा रही थी। तभी उधर जगन्नाथपुरी में खुलने का समय हो गया। इतने में भगवान मंदिर में जाने के लिए दौड़ लगा के भागे तो उनका वस्त्र वहीं कांटों में लग के फट गया। इसी बीच वो तो मंदिर में प्रवेश कर गए, पर उनके वस्त्र का छोटा सा टुकड़ा वहीं कांटों में ही फंसा रह गया। मंदिर के पुजारी ने जब प्रभु को देखा तो उनके कपड़े फटे हुए थे। इससे पहले कि वो उन्हें बदलते, इतने में वहां राजा जी भी दर्शन के लिए आ जाते हैं। उन्होंने जब श्री कृष्ण की मूर्ति को देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पुजारी जी से पूछा, आज भगवान के कपड़े फटे हुए क्यों हैं? पुजारी ने बताया, आज बगीचे में जब मालिन फूल तोड़ रही थी तो वो गीत गोविंद गाना भी गा रही थी। ये गीत सुनकर भगवान खुद को रोक नहीं पाते हैं, बस इसी सब में उनके कपड़े फट गए। राजा ने पूछा, जगन्नाथ जी को इतना पसंद है ये गीत, आखिर किसने बनाया इस गीत को? पंडित जी ने कहा कि इस गीत को रचने वाले हैं भक्त जयदेव जी। जब उन्होंने इस गीत की रचना की तो गिरिधर गोपाल खुद को रोक ही न सके। उन्होंने कहा कि जो इस गीत गोविंद को गाएगा मैं स्वयं आकर उसे साक्षात दर्शन दूंगा। सारी बातें सुनकर राजा ने बिना देर किए जयदेव जी को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या सच में ये रचना आपने ही की है? जयदेव जी ने कहा, मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा था, बिना प्रभु कृपा के कहाँ कुछ होता है। ये गीत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है। सब ये सुनकर हैरान हो गए। राजा ने पूछा, क्या मतलब है आपका? जयदेव जी ने बताया, जब मैं ये गीत लिख रहा था तब मुझे इसमें कुछ ऐसी पंक्तियां लिखनी थी जो मेरा दिल मुझे लिखने की इजाजत नहीं दे रहा था। मैंने बहुत प्रयास किया पर मुझसे नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा भोजन करके कुछ देर आराम कर लूं, तब फिर से लिखना शुरू करूंगा। मैंने अपनी पत्नी को भोजन बनाने को कहा और फिर मैं नहाने चला गया, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। राजा ने पूछा, ऐसा क्या हुआ? जयदेव जी बोले, जब मैं स्नान करने गया उतने में गिरिधर गोपाल मेरा रूप रखकर मेरे घर पर आए। मेरी पत्नी को लगा कि मैं स्नान करके इतनी जल्दी कैसे आ गया। उसने जब ये सवाल कन्हैया से किया तो उन्होंने कहा, मुझे मेरे गीत की जो पंक्तियां नहीं समझ आ रही थी वो अब आ गई हैं। मैं पहले उन्हें लिख दूं फिर आता हूं। इसके बाद श्री कृष्ण कलम उठाते हैं और उस अधूरे गीत को पूरा कर देते हैं। इतना ही नहीं, इस बात से अनजान मेरी पत्नी की उसके सामने स्वयं माधव खड़े हैं। उसने उन्हें भोजन के लिए भी कहा। श्री कृष्ण ने मेरी पत्नी का बना भोजन किया और चले गए। जब मैं स्नान करके बाहर आया तो सारा सच सामने आया। मैंने गीत उठाकर देखा तो वो पूरा हो चुका था। उस गीत की जो पंक्तियां मेरे भगवान लिख कर गए थे वो हैं, समर गरला खंडनम मम शेरसी मंडनम देही पद पल्लवम उदारम। दरअसल दोस्तों, इन पंक्तियों का अर्थ समझा जाए तो इसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कह रहे हैं, हे कंदर्प का विश्व खंड करने वाली, मेरे मस्तक का गहना तुम हो, मेरे मस्तक पर अपना चरण रखो। जयदेव जी ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन पंक्तियों को अपने गीत में कैसे लिखूं। मैं नहीं समझ पा रहा था कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कैसे कह सकते हैं कि वो अपने चरण उनके मस्तक पर रखें। बस इसीलिए मैं उसे छोड़कर स्नान करने चला गया। वापस आकर जब मैं अपनी पत्नी से ये सब पूछ रहा था तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, जयदेव, ये पंक्तियां मैंने लिखी हैं क्योंकि यह पंक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। अगर मेरी राधा मेरे मस्तक पर अपने चरण रखती है तो इससे ज्यादा सुंदर मेरे लिए और क्या हो सकता है। ये सारी घटना जब जगन्नाथपुरी के राजा ने सुनी दोस्तों तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जयदेव जी से कहा, जरा मुझे भी गीत गोविंद सुनाओ। गीत सुनकर राजा मंत्रमुग्ध हो गए। भक्त जयदेव द्वारा लिखा ये भजन धीरे धीरे गीत गोविंद के नाम से सारे विश्व में प्रसिद्ध होता चला गया। आपको बता दें कि इस गीत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये कहा है, मेरा जो भी भक्त सच्चे मन से गीत गोविंद का पाठ करेगा मैं हमेशा उसके पास रहूंगा, क्योंकि ये गीत मुझे इतना पसंद है कि इसे गाने वाले से मैं दूर हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, इन सच्ची घटनाओं ने ये बात फिर से साबित कर दी है कि भगवान सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। अगर आप उन्हें याद करते हुए रोज सिर्फ एक भजन ही गाते हैं तो भी आपका उद्धार होना
तय है, क्योंकि उन्हें फूल, माला, मेवा, मिष्ठान कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ अपने भक्त के श्रद्धा और सच्ची भक्ति को देखते हैं। तो अगर आप भी कलयुग में भगवान गिरिधर गोपाल के दर्शन करना चाहते हैं तो उनका नाम जपते रहिए। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब भी करें।